फील्ड कैप्टन ये बोला जाता है उस प्लेयर को जिसने वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज मारी है, जिसको आईसीसी किंग कहकर बुलाती है और जिसे लोग चेज मास्टर और रन मशीन के नाम से बुलाते हैं। चेज मास्टर विराट कोहली 30 या 40 के करीब शतक है चेज करते हुए, सबसे ज्यादा रन है चेज करते हुए, तो इसलिए चेज मास्टर का टैग मिला। लेकिन वही प्लेयर जब अपने देश की कैप्टनसी को संभालता है तो उसकी टीम चोक करने लग जाती है और उसको काफी गालियां पड़ती है। लेकिन आज इनके पास वो सब कुछ है जो एक असला चाहिए, उसके बाद गलतियां कम होनी चाहिए। बैट्समैन को मौका दिया है तो उसको पूरा मौका दिया जाए, कभी फाइनल में जाकर तो कभी सेमीफाइनल में, और एक बार तो ग्रुप स्टेज में ही इंडियन टीम विराट कोहली की कैप्टनसी के अंडर बाहर हो गई थी। आखिर क्यों आज तक इंडियन टीम उनकी कैप्टनसी के अंडर आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई? क्या इसमें प्लेयर्स और मैनेजमेंट की गलती थी, किसी कोच की, या फिर खुद विराट कोहली एक अच्छे कैप्टन नहीं थे? क्योंकि लोगों का तो मानना यही रहा है थ्रू आउट द ईयर्स, और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, दैट व्हाई विराट कोहली नेवर वन एन आईसीसी ट्रॉफी एज अ कैप्टन। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विराट कोहली की कैप्टनसी की जर्नी की इन आईसीसी टूर्नामेंट्स और आखिर वो क्यों नहीं जीत पाए। एंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। तो सब कुछ जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर विराट कोहली क्यों। जब टीम में शिखर धवन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शामी और रोहित शर्मा जैसे कमाल के प्लेयर्स ऑलरेडी थे, तो विराट कोहली क्यों? आखिर क्यों विराट कोहली को कैप्टनसी दी गई एंड क्यों उनके साथ ये सब कुछ सफर हुआ एंड क्यों इंडियन टीम ने उनके अंडर इतना सफर किया आईसीसी ट्रॉफीज में? वेल, इसका आंसर जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में, जिसमें बीसीसीआई अनाउंस करती है विराट कोहली को इंडियन कैप्टन। अब इंडिया के प्रीवियस अंडर 19 कैप्टन तन्मय श्रीवास्तव उस वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट नहीं बनते, और उस टाइम पर विराट कोहली इंडिया की अंडर 19 टीम के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहे थे और प्रेशर को भी काफी कामली हैंडल कर पा रहे थे, जिससे उन्होंने अपनी टीम को काफी मैचेस भी जितवाए, और इसीलिए विराट कोहली सबसे सेफेस्ट ऑप्शन बन गए थे कैप्टन बनने के लिए। और विराट कोहली के कैप्टन बनने के बाद बीसीसीआई को कोई रिग्रेट नहीं हुआ, आज विराट कोहली उस टूर्नामेंट में इंडिया को अनबीटन रखते हुए फाइनल में जितवा देते हैं। वो टूर्नामेंट विराट कोहली के लिए काफी शानदार रहता है, और फाइनल में साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम को हराकर इंडिया उस फाइनल मैच को 12 रन से जीतकर 8 साल के बाद सेकेंड टाइम अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन बनती है, जिसके सबसे बड़े रीजन होते हैं खुद विराट कोहली। आज उन्होंने एज अ कैप्टन ही नहीं, इवन एज अ बैट्समैन भी काफी कमाल का परफॉर्म किया था, क्योंकि वो इंडिया के सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर के साथ साथ ऑल ओवर थ्रू आउट द टूर्नामेंट थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर भी थे। उन्होंने उस टूर्नामेंट में 6 इनिंग्स में 95 के स्ट्राइक रेट के साथ 235 रन बनाए थे, जिसमें से वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनकी 73 बॉल सेंचुरी भी शामिल है। अब इससे इतना तो पता चल गया था कि विराट कोहली में इंडियन टीम अपना फ्यूचर देख पा रही है, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप के जस्ट 5 महीने बाद ही विराट कोहली को इंडियन टीम के लिए डेब्यू करने का मौका मिल जाता है। और बस बीसीसीआई नहीं, इवन कैप्टन एमएस धोनी भी विराट कोहली की परफॉर्मेंस से काफी खुश होते हैं और उनको इंडिया का नेक्स्ट कैप्टन बनने के लिए काफी तैयार भी करते हैं। अब बात करते हैं विराट कोहली की कैप्टनसी करियर की, जिसकी शुरुआत इतनी भी अच्छी नहीं थी। आज वो अपनी इंटरनेशनल कैप्टनसी का डेब्यू एक ट्राई सीरीज में करते हैं। दिन था 2 जुलाई 2013 का, जब वो श्रीलंका के अगेंस्ट एज अ कैप्टन अपना डेब्यू करते हैं। एज एमएस धोनी इंजरी की वजह से मैच में अवेलेबल नहीं हो पाए, एंड अब इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस और बीसीसीआई दोनों ही काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि वो लोग इंडिया के फ्यूचर कैप्टन की कैप्टनसी को देखने वाले थे। लेकिन चीजें उतनी अच्छी नहीं रही जितनी एक्सपेक्ट की गई थी। आज विराट कोहली अपने पहले ही मैच में एज अ कैप्टन फेल हो जाते हैं एंड इंडिया इस मैच को 161 रन से हार जाती है, और ये उस समय उस सीरीज की सबसे बड़ी लॉस थी। लेकिन विराट कोहली यहाँ हार नहीं मानते और अगले 2 मैच में भी कैप्टनसी करते हुए पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेंचुरी मारकर उनको 102 रन से हरा देते हैं। उसके बाद श्रीलंका के अगेंस्ट 30+ की नॉक खेलकर श्रीलंका को 96 पे ऑल आउट करके 81 रन से उस मैच को जीत जाते हैं एंड इंडिया को उस ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचा देते हैं। अब इतने अच्छे कमबैक के बाद ये तो कंफर्म था विराट ही हमारे नेक्स्ट कैप्टन होने वाले हैं, एंड होता भी भैया। साल 2014 में एमएस धोनी की टेस्ट सीरीज के बीच में ही रिटायरमेंट लेने की वजह से ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के लास्ट टेस्ट मैच में कैप्टनसी दी जाती है विराट कोहली को। हालांकि इंडिया वो सीरीज तो पहले ही हार चुकी थी, इवन ये वाला मैच भी हार ही जाती है, बट विराट एज अ कैप्टन टीम को फ्रंट से लीड करते हैं। एज वो फर्स्ट इनिंग में 147 और फिर सेकेंड इनिंग में 46 रन बनाते हैं, और ऐसे शुरुआत होती है उनकी फुल टाइम कैप्टनसी की टेस्ट फॉर्मेट में। लेकिन अभी भी व्हाइट बॉल फॉर्मेट बाकी था, क्योंकि ओडीआई और टी20आई के कैप्टन अभी भी एमएस धोनी थे, जो कि बाद में जनवरी 2017 में एज अ कैप्टन स्टेप डाउन कर देते हैं।
और फिर कैप्टनसी दी जाती है विराट कोहली को, जिनको शुरुआत से ही MS धोनी का सक्सेसर देखा जा रहा था कैप्टनसी के रूप में। और यहीं पर MS धोनी की कैप्टनसी, जो कि ऑलमोस्ट 10 साल लंबी रही थी, उसका एंड हो जाता है और अब टीम को लीड करने वाले होते हैं यंग ब्लड विराट कोहली। विराट कोहली अपनी ODI में कैप्टनसी का डेब्यू करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ 15 जनवरी 2017 को, जिसके साथ विराट कोहली इंडिया के फर्स्ट एवर ऐसे कैप्टन बन जाते हैं जो कि तीनों ही फॉर्मेट में कैप्टनसी डेब्यू करते हुए अपना पहला मैच हार गए हो। T20 आएगा 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ, टेस्ट फॉर्मेट का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 में और ODI का श्रीलंका के खिलाफ 2013 में। पर ये कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इन मैचेस को हारने के बाद वो कमबैक तो कर रहे थे, जिससे टीम आगे बढ़ रही थी। और फिर इसी के साथ आ जाती है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। ये विराट कोहली की कैप्टनसी में फर्स्ट एवर ICC टूर्नामेंट था और इस टूर्नामेंट के आते ही विराट कोहली और उनकी टीम बवाल मचा देती है। इंग्लैंड एंड वेल्स में खेले जाने वाली इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम अपने ग्रुप के टेबल के टॉप पे फिनिश करती है। पहले मैच में पाकिस्तान के सामने 319 रन बनाकर इंडिया पाकिस्तान को 124 रन से हरा देती है और विराट कोहली की टीम बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टार्ट करती है। हालांकि अगला मैच जो कि श्रीलंका के खिलाफ था उसको 7 विकेट से हार जाती है, पर उसके अगले मैच में इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 38 ओवर में ही 192 चेस कर लेती है और इस मैच को 8 विकेट से जीत जाती है। अब जब इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचती है तो उनका वेट कर रही होती है बांग्लादेश, जो कि इंडिया को 265 रन्स का टारगेट देती है। एंड इंडिया इस टारगेट को रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली के होने की वजह से कंफर्टेबली 40 ओवर में ही चेस कर लेती है। और फिर इंडिया का सामना होता है वापस से पाकिस्तान से फाइनल मैच में। वही टीम जिसे इंडिया की इस टूर्नामेंट में शुरुआत हुई थी, उन्हीं के साथ अंत भी होने वाला था। एंड सबकी होप्स थी कि इस बार इंडिया ही जीतेगी एंड ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, बिकॉज विराट कोहली इस टीम के कैप्टन है जो कि काफी अच्छी फॉर्म में है, इवन पूरी टीम भी अच्छी फॉर्म में है और सामने हमारे आर्च राइवल पाकिस्तान है, तो उनको हराना बनता है। पर हमें पता है कि उस दिन क्या हुआ था। इंडिया उस फाइनल मैच को 180 रन से हार जाती है और ये हार बहुत ज्यादा शर्मनाक थी पूरी टीम के लिए। अगर आपको डिटेल में जानना है कि इंडिया उस टूर्नामेंट को कैसे हारी थी और किसकी गलती की वजह से हारी थी, देन कमेंट डाउन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी। मैं जल्द से जल्द ट्राई करूंगा इस वीडियो को आपके लिए बनाने का। अब इंडिया का इंपॉर्टेंट मैच में हारना, इसे चोक करना कुछ नई बात नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के सामने हार जाना एक नई चीज थी। ऑफ कोर्स वी नो कि पाकिस्तान पिछले कुछ टाइम में बहुत कमाल की टीम रही थी, चाहे मैं बात करूं 80s की, 90s की, इवन मिड 2000s तक की। लेकिन 2010s में आते आते पाकिस्तान उतनी स्ट्रॉन्ग साइड नहीं रही थी, अनलाइक द लेजेंड्स बिफोर। और ऑफ कोर्स हमारी जो राइवलरी थी उनके खिलाफ, उस वजह से ये बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज थी। और जब विराट कोहली से इस हार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए तो सामने आती है कुंबले और विराट कोहली की कंट्रोवर्सी, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो देखनी है आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, लेकिन उसको इस वीडियो के बाद देखना वरना आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे। नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो। अब चैंपियंस ट्रॉफी से मूव ऑन करके इंडिया वापस आ रही थी इंग्लैंड एंड वेल्स में। फॉर्मेट वही था बट टूर्नामेंट का स्केल बड़ा था, क्योंकि ये था 2019 का ODI वर्ल्ड कप और इंडिया यहाँ पे ऑलमोस्ट सबको डोमिनेट ही कर दिया। एंड टूर्नामेंट की स्टार्टिंग से ही ये सभी फैंस की फेवरेट होती है। इंडिया अपने 6 मैचेस में लिटरली अनबीटन रहती है और ग्रुप स्टेज के एंड में इंग्लैंड और वेल्स की विंडी कंडीशंस में इंडियन टीम 9 में से बस एक ही मैचेस हारती है और बाकी के 7 जीत जाती है। एक मैच जो वो हारे थे वो इंग्लैंड से हारे थे और एक मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका हुआ नहीं था। इस टूर्नामेंट के पहले मैच में ही विराट कोहली की इंडिया साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से हरा देती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करके 36 रन से उस मैच को जीत जाती है। फिर पाकिस्तान से 89 रन से अफगानिस्तान के खिलाफ मैच काफी एंड मोमेंट तक तो गया और लग रहा था कि शायद इंडियन टीम हार जाएगी, लेकिन हमारे साथ हमारे लाला भाई थे जिन्होंने एक कमाल की हार ट्रिक ली और उनको ऑल आउट करके उस मैच को 11 रन से जीता। फिर वेस्ट इंडीज को 143 पे ऑल आउट करके उस मैच को 125 रन से अपने नाम किया। फिर आता है मैच होस्ट कंट्री के साथ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का वो मैच, जिसमें इंग्लैंड की टीम इंडिया को पहले 22 ओवर्स में ही बैकफुट पे लाके खड़ा कर देती है, वो भी 160 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप करके, और बची कुची कसर बेयरस्टो पूरी कर देते अपनी 100 से और स्टोक्स के लगभग 150 के स्ट्राइक रेट के साथ 79 रन्स और जो रूट के 44 रन्स भी इस कसर को पूरी कर देते हैं। और जब इस टारगेट को चेस करने आती है इंडियन टीम तो अपना पहला विकेट KL राहुल के रूप में 8 रन के स्कोर पे खो देती है
उसके बाद रोहित शर्मा का 100, विराट के 66, पंत के 30+ रन्स, हार्दिक के 45, MS धोनी के 40+ की नॉट आउट इनिंग्स ट्राई तो करती है इंडिया को बचाने का, लेकिन फिर भी इंडियन टीम 31 रन से शॉर्ट रह जाती है और 2019 के वर्ल्ड कप का पहला मैच हार जाती है। हालांकि इस मैच से इंडिया को ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, क्योंकि इंडिया अपने अगले 2 मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ 28 रन से और श्रीलंका के खिलाफ 7 विकेट से जीतकर टेबल के टॉप पे फिनिश करती है और अपने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में दूसरी बार टेबल के टॉप पे रहने का रिकॉर्ड बनाती है। सबको लग रहा था कि इंडिया तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीत ही जाएगी, एज न्यूजीलैंड लिटरली इतनी मुश्किलों के बाद तो क्वालिफाई करके आ रही थी सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए। लेकिन फिर हम सबको पता है कि आखिर क्या हुआ। वो बारिश, वो कोलैप्स, वो जड्डू की मैच सेविंग नॉक, वो आखिरी 6, वो रन आउट, वो 18 रन की लॉस और वो फैंस का बंटवारा और वो हार्ट ब्रोकन 2 डेट्स 9th and 10th जुलाई को आखिर कोई कैसे इंडियन फैन भूल सकता है। अगर आपको 2019 के उस न्यूजीलैंड वाले सेमीफाइनल के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो देखना है, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, जिसके ऊपर हमने डिटेल में बात करी है। और इस हार के बाद ब्लेम गेम स्टार्ट हो गई थी। हालांकि इसके बाद विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाया नहीं जाता, लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सीज बढ़ने लगती है। अब विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडियन टीम टेस्ट में काफी अच्छा कर रही थी, जिसकी वजह से इंडिया WTC की इनॉग्रल सेशन में ही क्वालिफाई कर जाती है और फाइनल में उनका सामना होता है न्यूजीलैंड से। ये मैच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन द रोज बॉल ग्राउंड में खेला जा रहा था। इस ग्राउंड में पेसर्स को हेल्प तो मिल रही थी, बट स्टिल इंडिया 2 स्पिनर्स के साथ जाती है। सो इस मैच में इंडिया पहले बैटिंग करती है। न्यूजीलैंड के बॉलर्स इतने रेडी होकर आए थे, इतना ज्यादा होमवर्क करके आए थे कि इंडिया का एक भी प्लेयर इस पूरे मैच में 50 नहीं मार पाता। इवन 4 बंदे तक पूरे मैच में 40+ नहीं मार पाते, जिसके चलते इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में 217, सेकेंड इनिंग्स में 170 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। अब न्यूजीलैंड ने इतना डोमिनेट इसलिए करा क्योंकि उनका 4th पेसर जेमिसन विकेट ले रहा था, बट इंडिया तो बस 3 पेसर और 2 स्पिनर के साथ उतरी थी और इसलिए ही न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग में पहले 249 रन बनाती है, जिससे उनको 32 रन की लीड मिलती है। उसके बाद सेकेंड इनिंग में ही 139 के टारगेट को चेस करते हुए उस मैच को 8 विकेट से जीत जाती है और साथ में WTC की पहली ट्रॉफी अपने नाम कर लेती है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज अ क्रिकेट फैन, ये मोमेंट बहुत ज्यादा शॉकिंग, सैड और साथ में हैप्पी भी था। शॉकिंग इसलिए क्योंकि यू नो द रीजन कि विराट कोहली की कैप्टनसी के ऊपर ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस किए जा रहे थे, और हैप्पी इसलिए क्योंकि हमारे केन मामा यानी कि केन विलियमसन अपनी पहली ICC ट्रॉफी एज अ कैप्टन जीतते हैं। और उनकी वो स्माइल और हैप्पीनेस बहुत अच्छा मोमेंट था, स्पेशली फॉर देम। ये सेकेंड टाइम था कि इंडियन टीम विराट कोहली के अंडर फाइनल में जाके बॉटल कर देती है, यानी कि चोक। एंड टेस्ट इकलौता ऐसा फॉर्मेट था जिसमें विराट यूज्ड टू डोमिनेट एज अ कैप्टन टू एंड आल्सो एज अमेजिंग बैट्समैन। एंड अब उसी फॉर्मेट में टेस्ट में इसको हटाकर एक फाइनल करवा दिया गया था WTC के रूप में, जिसमें आकर उन्होंने चोक कर दिया। एंड अब तक विराट कोहली 2 फाइनल में और 1 सेमीफाइनल में हार चुके थे और इस टाइम तक विराट के साथ पॉलिटिक्स होनी स्टार्ट हो गई थी। और 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हम सबको पता है कि आखिर क्या हो गया। देखो, तुम भी इतने भोले नहीं हो और सबको ये चीज पता है कि 2021 के टूर्नामेंट में द T21 पूरी पॉलिटिक्स खेली गई, जिसकी वजह से विराट कोहली को कैप्टनसी भी छोड़नी पड़ी। स्क्वाड सिलेक्शन इश्यूज, मिस्टर चेतन शर्मा's गॉसिप स्टफ एंड अ हॉरिबल ग्रुप स्टेज एग्जिट, ये सब चीजें उस टूर्नामेंट में हुई। और इसी 2021 के T20 वर्ल्ड कप को हमने एक डेडिकेटेडली वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ था। तो चलो अब बात करते असली सवाल की कि आखिर ऐसा क्या था जिस वजह से वो बस हारते ही गए। सो विराट कोहली के साथ पॉलिटिक्स करके उनको 2021 में ODI से एज अ कैप्टन सैक कर दिया गया और साथ में T20 एंड टेस्ट की कैप्टनसी तो उन्होंने खुद ही छोड़ दी थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि टीम को वो पूरे टूर्नामेंट में तो अच्छा करवा रहे थे, बट सेमीफाइनल और फाइनल में आते ही सेम टीम पूरे मैच को बॉटल कर देती थी। तो उसका जो मेन रीजन है वो है खुद विराट कोहली का माइंडसेट। वेट, कमेंट में मुझे हेटर या फिर मुझे गलत कहने से पहले मेरी बात को समझो। आई वांट टू नो हाउ MS धोनी मेड अस विन इतने सारे टूर्नामेंट्स। वो पार्ट टाइम बॉलर्स को भी बॉलिंग करवा देते थे, जिससे उनके पास 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल रहते थे। सेम फॉर रोहित,
क्योंकि रोहित शर्मा भी अपने पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस रखते थे, बट विराट कोहली वो बस एक ही माइंडसेट के साथ रहते थे कि मैं तो 5 मेन बॉलर्स रखूंगा और 6 मेन बैट्समैन। मैं अपने बैट्समैन को प्रेशर में डालूंगा, ना कि उनको ग्रीन हैंड दूंगा कि आप विकेट लूज कर दो, नीचे आकर टेल एंडर मैच संभाल लेंगे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये माइंडसेट टेस्ट जैसे फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है एंड इट वर्कड अ लॉट फॉर हिम many times. But what about white ball cricket? No, that's not the way how you dominate white ball cricket. And second main reason था squad या team selection. I still don't know कि क्यों 2019 में विजय शंकर को सेलेक्ट किया गया, जबकि 1.5 साल से अंबती रायडू को नंबर 4 की पोजीशन के लिए तैयार किया जा रहा था, क्योंकि मनीष पांडे भी नंबर 4 पर नहीं खेले। और सबसे बड़ा सवाल, 2019 के सेमीफाइनल में 4 विकेट कीपर्स क्या कर रहे थे? वेल, नो वन नोज। एंड ये सब सवाल सिर्फ मैं विराट कोहली से नहीं पूछ रहा हूँ, ये मैं साथ में टीम मैनेजमेंट के साथ भी पूछना चाहता हूँ। ऐसी काफी चीजें गिनवा सकता हूँ, लेकिन जिसमें बोथ द मैनेजमेंट एंड विराट कोहली के इस टेस्ट फॉर्मेट वाले थोड़े कंजर्वेटिव माइंडसेट के फ्लॉज है। लेकिन जैसे कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, तो मैं बस यही जानना और समझना चाहता था जब मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रहा था कि क्यों विराट कोहली ट्रॉफी नहीं जीत पाए। तो आई होप आपको उसका जवाब मिल गया होगा, दैट हिज ओन माइंडसेट एंड सिलेक्शन कमिटी और टीम मैनेजमेंट एंड ऑल्सो नंबर 3 द पॉलिटिक्स। ये सब चीजों ने उनकी कैप्टनसी को खराब कर दिया, इतना खराब कर दिया कि उनकी इमेज एक फील्ड कैप्टन जैसी बन गई। एक ऐसा कैप्टन जिसने एज अ बैट्समैन तो काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब बारी आई कैप्टनसी की तो वो बुरे तरीके से फेल हो गए। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वेल, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको बाबर आजम के डाउनफॉल के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको 2016 की T20 वर्ल्ड कप हार के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।